हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी का जो आज का पेपर आया था स्टैटिस्टिक्स सेमेस्टर नंबर 2 उसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, मैं आपको जितना शॉर्ट में पॉसिबल है उतने क्वेश्चन पहले करवा देता हूँ, ठीक है, बिकॉज इतना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि आपकी कल के एग्जाम की भी आपको प्रिपरेशन करनी है। ओके, और आई होप अगर किसी ने मेरे कल के लेक्चर रिवीजन लेक्चर को अगर अटेंड भी किया हो ना, ठीक है, 4 या 5 लेक्चर रखे थे, उसमें से लगभग पास आउट से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि क्या है। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एन दे रखा है, आर दे रखा है और आपको पूछा क्या है, प्रोबेबल एरर। मैंने कल ही इसका क्वेश्चन करवाया था, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखो, प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या है, पीई। ओके, 0.6745 और 1 माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट में एन। ओके, चाहे आप ऐसे भी कर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर कुछ स्टूडेंट को ऐसा डाउट है कि सर इधर पूरा लाइन करे तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यहाँ पर 0.6745 और 1 माइनस आर स्क्वायर इज 0.8 और एन इज 16। आई थिंक है ना, सेम क्वेश्चन है ये। मैंने आपको रिवीजन लेक्चर में करवाया है, या तो मेरे यूट्यूब के रिवीजन लेक्चर में या तो मेरी एप्लीकेशन के रिवीजन लेक्चर में। सेम नंबर भी सेम है, मुझे यहाँ पर याद आया ये 16 है तो मेरे ख्याल से ये नंबर सेम है। अब यहाँ पर 0.8 का स्क्वायर करो -1 करो तो मतलब 36 हो गया, मतलब इधर 36 आ जाएगा और डिवाइड में 4 हो गया। तो ये अगर आपका आंसर देखे तो यहाँ पर यस, ये मैंने कल ही मेरे रिवीजन लेक्चर में करवाया था, याद आ गया। 0.06 आ रहा है, कल ही मेरे रिवीजन लेक्चर में। आप जाके देख लो, 1 2 3 4 रिवीजन लेक्चर में कहीं पर भी मिल जाएगा, मेरे ख्याल से पहले ही रिवीजन लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, आपको क्या फाइन करना है, आर फाइन करना है और यहाँ पर बी वाई एक्स फाइन करना है। ठीक है, बी एक्स वाई दे रखा है 1.5, मतलब देखो बी एक्स वाई दे रखा है -1.5 और ऊपर क्या दे रखा है, ये इन दोनों का रेशियो। किसका रेशियो है, एस वाई और एस एक्स का रेशियो है। क्या रेशियो है, 1:2। मुझे बी वाई एक्स फाइन करना है, तो क्या होता है, बी वाई एक्स फाइन करेंगे तो कैसे फाइन करेंगे, ये फाइन करना है। देखो, बहुत सिंपल सा है। पहले क्या करो, बी एक्स वाई जो है ना, उससे आप फॉर्मूला निकालो आर इंटू एस एक्स डिवाइड बाई एस वाई। ये फॉर्मूला इसलिए लगाओ क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है। तो आर इंटू, अब देखो एस एक्स कितना दे रखा है, एस एक्स दे रखा है 2, तो ये एस एक्स इन 2 और ये कितना दे रखा है 1, तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करो, -1.5 इंटू, ये सामने जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सामने जाए तो डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वल टू आर। मतलब 1.5 डिवाइड बाई 2 कर लो तो -0.75 आपका आर आ गया। ठीक है, अब इसके बाजू में हम बी वाई एक्स जो इन्होंने पूछा है वो कर लेते, मतलब आर इंटू एस वाई डिवाइड बाई एस एक्स कितना आ जाएगा, -0.75 इंटू, ठीक है, -0.75 इंटू ये एस वाई है 1 और एस एक्स है 2, तो ये 1 डिवाइड बाई 2 हो गया। ठीक है, 0.75 डिवाइड बाई 2 मतलब ये आ गया -0.375। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया था बी वाई एक्स का। ये माइनस में, ये भी माइनस में था। ठीक है, यहाँ पर देखो ये भी माइनस में था। ओके, और आर भी माइनस में ही आएगा। मैंने आपको कल मेरे लास्ट वाले रिवीजन लेक्चर में मैंने इसको समझाया भी था कि तीनों की साइन माइनस में आएगी, ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपके पास ए बी दे रखा है, अल्फा बीटा दे रखा है, ए बीटा दे रखा है और अल्फा बी दे रखा है। आपको क्या निकालना है कि एसोसिएशन एट्रीब्यूट्स बिटवीन टू। ओके, चलिए ठीक है, क्या टाइप्स ऑफ एसोसिएशन है वो निकालना, पॉजिटिव, नेगेटिव या इंडिपेंडेंट। ठीक है, हो जाएगा। देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले ये थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि आप इसका अल्फा बीटा का टेबल बना दो, है ना। ये ए हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बी हो गया, ये बेटा हो गया, ये टोटल आ गया। एकदम सिंपल सा है। यहाँ पर ए बी दे रखा है 10, तो ये ए बी आ गया यहाँ पर 10।
ठीक है, ये ए बी हो गया। फिर यहाँ पर अल्फा बीटा 6 दे रखा है, तो ये अल्फा बीटा हो गया, ये 6 हो गया। फिर ये ए बीटा हो गया 5, तो यहाँ पर ए बीटा हो गया ये 5। ठीक है, चलिए उसके बाद है अल्फा बी हो गया 12, तो ये हो गया अल्फा बी हो गया 12। और आपको एसोसिएशन निकालना है, टाइप्स ऑफ एसोसिएशन। इसका टोटल कर लेते, 15 हो गया, ये 18 हो गया, और 15 और 18 मिला के देखे तो ये 33 हो गया, ये 22 हो रहा, और ये दोनों का टोटल देखे तो 11। अब मुझे टाइप ऑफ एसोसिएशन निकालना है, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करो क्रॉस, मतलब ए बी को अब अल्फा बी से मल्टीप्लाई करो, मतलब 10 को 6 से मल्टीप्लाई करो, और फिर ए बीटा को अल्फा बी से मल्टीप्लाई करो, मतलब 5 को 12 से, तो ये 60 आ गया, और ये भी 60 आ जाएगा। तो मतलब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, मतलब ए बी और अल्फा बीटा, ए बीटा और अल्फा बी, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, इंडिपेंडेंट एसोसिएशन। ठीक है, फिर पूरा लिख देना, बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें आर दे रखा है 0.8, डी स्क्वायर दे रखा है 330। आपको स्पीयरमैन की रैंक को से देखो, अगर आपने मेरा लेक्चर कल का देखा है ना, तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया था, सेम टाइप का। ठीक है, आप खुद जाके चेक कर लो, मैं अगर झूठ बोलता हूँ ना तो चेक कर लो। ऐसा नहीं है कि दूसरे यूट्यूबर की तरह के हाँ हम लोग मतलब बाद में बोलते हैं कि पेपर आने के बाद कि ये हमने यहाँ पर करवाया था वहाँ पर करवाया, ऐसा नहीं है। आप खुद देख लो, यूट्यूब पे मैंने कल ही सारे रिवीजन लेक्चर अपलोड किए। ठीक है, कुछ रिवीजन लेक्चर अपलोड नहीं हुए, ठीक है, वो हमारे जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर होते हैं, कुछ आपके यूट्यूब पे हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर चुके हैं। R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर माइनस 1। क्या आप चेक कर लो, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कल नहीं करवाया था, चेक कर लो जाके। ठीक है, मैंने आपको सेम टाइप का क्वेश्चन कल करवाया था। ठीक है, मैंने आपको देखो समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं जस्ट आपको आंसर निकाल के बता रहा हूँ, बाकी कल सब मैंने समझा चुका हूँ। ये मैंने सामने लेके जाना है, और इसको मैंने इधर लेके आना, 1 माइनस 0.8, ये आ गया 0.2। ओके, और ये 6 इंटू 330 करेंगे तो 1980 डिवाइड बाई एन स्क्वायर माइनस 1, और ये 1980 ये जो है ना 0.2 इसके डिवाइड में ले लो, और ये एन स्क्वायर माइनस 1 ले लो। ठीक है, यह आ गया 9900। ओके, खत्म। अब इसमें एन माइनस 1 और एन प्लस 1 कर दो, हो गया कंप्लीट। हाँ, अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स है ना, मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर एक मिस्टेक किया है। ठीक है, मिस्टेक ये है, आप खुद चेक करो, यहाँ पर है ना, आई थिंक एक 0 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक है, लगभग यहाँ पर 33 होना चाहिए, 330 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर यूनिवर्सिटी की मिस्टेक है, ये 330 कर दिया है, ये मिस्टेक है। मैं आपको बुक्स में भी बता सकता हूँ, देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बुक्स में, ये क्वेश्चन है आपका बुक्स में, मिस्टेक है। तो मेरे ख्याल से जिसने भी अटेम्प्ट किया है ना उसको मार्क्स मिलेगा, पूरा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ गलती है जिसके कारण आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने 330 कर दिया है, ये गलत है, 330 नहीं होगा, 33 होगा। 33 होगा ना तो अपना आंसर है ना एकदम परफेक्ट आ जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, अगर 33 होता है तो ये यहाँ पर इतना चेंजेस हो जाएगा। अगर 33 है और 33 है स्टूडेंट्स, सही बात बताऊँ 33 है, और ये 990 जो है ना उसको n-1 n और n+1 कर दो, तो इसका अगर आप देखते हो ना तो 8, 9 और 10, तो ये नहीं बनेगा। 9, 10 और 11 ये मैंने कल ही बताया था, 9, 10 और 11 ये मैंने कल ही बताया था, ये मैंने कल ही बताया था, और मैंने बोला था ये बीच वाला नंबर जो होता है 10 होता है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की मिस्टेक है, मेरे ख्याल से सबको मार्क्स मिलेंगे जिसने अटेम्प्ट किया हो। ठीक है, उसके बाद देखो ये आपको बोला कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। चलिए कंसिस्टेंसी के बारे में भी पता लगा लेते हैं, एक सेकेंड। पांचवा क्वेश्चन क्या आया,
ए अल्फ़ा बी बीटा। अब मुझे बताइए क्या है यहाँ पर, n 500 है तो ये n 500 हो गया यहाँ पर, उसके बाद ये a 300 हो गया तो ये a 300 हो गया, तो मतलब यहाँ पर 500 में से 300 गया तो ये 200 आ जाएगा। फिर ये अल्फ़ा जो है वो 200 मतलब दे दिया, देना भी नहीं चाहिए था, चलेगा। यहाँ पर b हो गया 300 तो ये b हो गया 300, तो 500 में से 300 हो गया, ये भी 200 हो गया। उसके बाद a भी 225, ये 225 दे रखा। अब बाकी के डेटा आप निकाल सकते हो आराम से। देखो 300 में से ये माइनस करे तो ये 75 आ गया, फिर 200 में से 75 माइनस कर दो तो ये आ गया 125, और यहाँ पर 25 आएगा, नहीं सॉरी 75 आएगा, 75 आएगा। ओके, तो ये आपका हो गया। अब देखो यहाँ पर कोई भी वैल्यू नेगेटिव गई, यहाँ पर पूछा गया कंसिस्टेंसी, तो कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं गई। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करना आपको मैं जस्ट फास्ट प्रोसेस बता रहा हूँ, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन आप करोगे, आप एग्ज़ाम में पूरा लिख के करोगे, मैं जस्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। ओके, और ये आपका हो गया कंसिस्टेंस। ओके, आपका जो डेटा है वो कंसिस्टेंस है। ओके, मतलब जो प्रॉपर डेटा है वो दिया है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना था। गुजराती में बोले तो माहितीनी संगतता जानो, गुजराती में माहिती संगत છે। ओके, तो लिखेंगे डेटा इज कंसिस्टेंट। ओके, कंप्लीट। ओके, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन पूछा है, ये y मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको पूछा क्या है, y इक्वल टू 12.5, y इक्वल टू 12.5 प्लस 0.75 और ईयर जो है उसमें आपको दे रखा है ईयर माइनस 2015 और डिवाइड बाई 5, ये आपको दे रखा है। देख लो, एस्टिमेटेड प्राइस फॉर द ईयर 2025। ओके, तो 2025 के लिए प्राइस निकालनी है तो 0.75 2025 यहाँ पर रख दो, 2015 डिवाइड बाई 5, 12.5, 2025 में से 2015 माइनस किया, डिवाइड बाई 5 किया, इनटू 0.75 किया तो 1.5 आ गया, और उसमें ये ऐड कर लो 14, हो गया आंसर। ये आपका आंसर था। ओके, और सामायिक श्रेणीना वलण शोधवानी રીતોના નામ જણાવો, मतलब मेथड ऑफ फाइंडिंग द ट्रेंड कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज। ओके, ये मैंने मेथड आपको बताई है। ठीक है, मूविंग एवरेज मेथड है, लीस्ट स्क्वायर मेथड है। ओके, ये हमने किया है। ओके, ये मैंने आपको इम्पोर्टेंस में भी दिया था। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोग को यहाँ पर 6 क्वेश्चन जो है वो मैंने सॉल्व करके दिए। ओके, जो शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी आपको देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मेरे क्लासेस के बारे में पूछ रहे हैं, तो देखो हमारे जो क्लासेस है वो ऑनलाइन मोड पे भी चलते हैं, जिसमें आपको जो यूट्यूब की तरह प्री रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं, जिसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट्स भी हम प्रोवाइड कर लेते हैं एग्जाम टाइम के ऊपर। आप देख सकते हो कि हमारे जो इंपॉर्टेंट्स है उसमें से ही ज़्यादा टॉपिक पूछा है। इको का पेपर तो पूरा आउट ऑफ 50 उसमें से ही आया था। आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पर भी एक बार देख सकते हो। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमारे ही चैनल पे हमारे ही कोर्स को बाय करके अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्द मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना रहा हूँ। ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ही चैनल में हमारे ही कोर्स को बाय करके अपने खुद के वीडियो बनाते हैं देख देख के, कि हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से वो इम्पोर्टेंट देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी देखो कि आप जहाँ पर पढ़ो वो ओरिजिनल है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, अभी यहाँ पर बात करेंगे आगे का। अब देखो, मैं इसको सॉल्व नहीं करवाऊँगा क्योंकि ये जो है ना वो कल मेरा लास्ट रिविज़न लेक्चर, आप देख लोगे ना, कल का लास्ट रिविज़न लेक्चर। ठीक है, तो कल का लास्ट रिवीजन लेक्चर आप देख लोगे ना, तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कोरिलेशन में भी करवाया था, रेग्रेशन में भी करवाया था। बिलीव नहीं होता ना तो यूट्यूब पे ही रखा है, जाके चेक कर लो। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस इन्होंने यहाँ पर अंदर की डिटेल चेंज की है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर ये नियत संबंध रेखा मतलब कि रेग्रेशन लाइन, ये भी मैंने कल मेरे 5वें या 4थे लेक्चर के अंदर ही करवाया था। सेम टाइप का क्वेश्चन 5 मार्क्स का। ठीक है, तो ऑलमोस्ट देखो 24-25 मार्क का तो पूरा क्वेश्चन मैंने कल रिवीजन लेक्चर में ही करवा दिया था। उसके अलावा बाकी सब भी ऐसा ही टॉपिक है, जैसे यहाँ पर पूछा है डिटर्मिनेशन, ये क्या पूछा है,
को रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, मतलब वही पूछा है, को रिलेशन पूछा, तो ये तो सिंपल हो गया आपके लिए, कोई इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, ये हम लोगों ने हमारे रेगुलर लेक्चर में भी किया है। हाँ, अब ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार करवा देता हूँ। क्या पूछा है? रेग्रेशन लाइन y ऑन x पूछा है, तो यहाँ पर बी वाई एक्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आपके पास r है, तो r इंटू एस वाई डिवाइड बाई एस एक्स। r का वैल्यू आपके पास 0.42 है, इंटू आपके पास एस वाई क्या है, ये एस एक्स है, ये आपके पास एस वाई है, तो मतलब 9 डिवाइड बाई 3, मतलब 0.42 इंटू 9 डिवाइड बाई 3, यह आ जाएगा 1.26। अगर किसी ने ये क्वेश्चन किया है तो ये उसका बी वाई एक्स आएगा। फिर a इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। वाई बार कितना था? ये आपका वाई बार था जो कि 20 है। देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर कुछ समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है, बस आपका आंसर निकाल के आपको दे रहा हूँ। हाँ, फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर बहुत फास्ट करवा रहे हैं। अरे मैं यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ, मैं जस्ट आपको आपका आंसर जो आप आज आए हैं ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्व करके, ये आपने किया होगा। फिर वाई कैप इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, ये जस्ट मैं आपको रफली सॉल्व करवा रहा हूँ, और ये एक्स, ओके, और x की वैल्यू यहाँ पर आपके दे रखी 10, तो यहाँ पर 1.1 प्लस 1.26 और ये 10 आ गया, मतलब 1.26 इंटू 10 और प्लस 1.1, ये आपका 12.6 प्लस 1.1, ये आ गया 13.7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो इसके अलावा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो एक बार चेक कर लेना, अदरवाइज मेरे ख्याल से तो सब परफेक्ट है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है, मूविंग एवरेज करना तो बहुत बड़े एक टेबल बनाना पड़ता है मूविंग एवरेज का, ठीक है, 4 ईयर मूविंग एवरेज करना, मतलब 4 टाइम के हिसाब से मूविंग एवरेज करना था। ओके, चलिए उसके बाद ये क्वेश्चन तो आपका डिटोज जो सेम है आपके बुक्स में भी है, स्किल ट्रेनिंग वाला। ओके, ये शायद मैंने गुजराती मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं ना, गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स का जो मैंने रिवीजन लेक्चर करवाया था ना, उसमें ये मैंने करवाया था गुजराती मीडियम का। आप यूट्यूब पे जो गुजराती मीडियम के रिवीजन लेक्चर है उसमें जाके देखोगे तो मिल जाएगा। देखो, कुछ मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए करवाया था, कुछ गुजराती मीडियम थी, ठीक है, दोनों को थोड़ा बहुत रिविज़न करवाया था। ओके, बाकी अगर आप मेरे रेगुलर लेक्चर में हो तो वहाँ पर तो मैंने सब कुछ पढ़ा के रखा ही था। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, जो आपको सहसंबंध के जो टाइप्स है उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, उसके टाइप को एक्सप्लेन करना है। ये मैंने आपको बोला था कि जो नियत संबंध होते हैं, या तो मतलब बोलते हैं रेग्रेशन कोएफिशिएंट, नियत संबंध मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेना, ठीक है, या तो ये मैंने आपको दिया था, इम्पोर्टेंस वीडियो में मिल जाएगा आपको। और आगे एक्सप्लेन द प्रपोर्शन मेथड एंड यूल्स। देखो, आपको पता है कि जो आपका चैप्टर नंबर 3 था उसमें 3 मेथड थी, ठीक है, उसमें 3 मेथड में से मैंने आपको बोला था कि यूल्स की मेथड तो हमेशा एक्सप्लेनेशन में पूछते ही है। आप मेरे जो थियरी लेक्चर है उसमें आप जाके देखोगे तो मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर कंपोनेंट पूछे थे और ये प्रोबेबल एरर के हिसाब से पूछा था। तो मतलब ऑलमोस्ट 100% ऐसा था कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने किया था, या तो मैंने आपको रिवीजन लेक्चर में भी बहुत कुछ करवाया था, उसमें से तो सीधा सीधा क्वेश्चन आए थे, ठीक है, सिर्फ 5 रिवीजन लेक्चर में सीधा आधा पेपर था, सोचो, और बाकी के क्वेश्चन भी हम लोगों ने मेरी एप्लीकेशन के ऊपर रिवीजन लेक्चर में कंप्लीट किए थे, तो वहाँ से ही पूरा पेपर है। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट लेक्चर के लिए, मतलब नेक्स्ट जो आपका पेपर है उसके लिए मैं जो भी इंपॉर्टेंट अपलोड करता हूँ वो एक बार करके जाना। विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।